उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की चर्चा पूरे शबाब पर है, बहुत जोर शोर से हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी क्या फैसला लेंगे? एक फैसला तो उन्होंने ले लिया है कि पिछली बार 100 सीटों पर लड़े थे, इस बार 200 सीटों पर लड़ेंगे अगर किसी से गठबंधन नहीं हुआ तो। लेकिन गठबंधन के लिए दो बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। अब बीजेपी में तो ओवैसी जाएंगे नहीं, ना गठबंधन होगा, ना वहां कुछ तो होना नहीं है। गठबंधन कहां होना है? अखिलेश यादव या फिर बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी कह तो रही है कि वो पहली प्राथमिकता अखिलेश यादव हैं और उनके साथ बात नहीं बनी तब हम मायावती के साथ जाएंगे या फिर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कह भले रहे हैं कि अखिलेश यादव प्राथमिकता हैं, लेकिन जो समीकरण है सियासी और जो हाल के दिनों का घटनाक्रम है उसमें वो बहुजन समाज पार्टी बहन जी मायावती के ज्यादा करीब दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीएसपी के अस्तित्व के लिए भी बेहद जरूरी है। 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का यूपी में सबसे बुरा प्रदर्शन रहा। 2022 में सिर्फ 1 सीट और लोकसभा चुनाव में तो डबल जीरो। लेकिन मायावती ने पिछले कुछ महीनों से अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए यूपी चुनाव को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। 9 अक्टूबर की रैली के बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई है और मायावती ने कहा था कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त कार्यकर्ताओं के बीच में बिताऊंगी, लोगों के बीच में बिताऊंगी। बीएसपी और एआईएमआईएम यानी कि मायावती और असदुद्दीन ओवैसी 2020 में बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार के चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी ने सार्वजनिक अपील की थी कि जहां एआईएमआईएम के प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं वहां पर उनके समर्थक बीएसपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करें। दूसरे, मायावती यूपी के संदर्भ में पहले ही कह चुकी हैं कि वो किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। छोटे और समान विचारधारा वाली पार्टियों से कुछ सीटों पर समझौता हो सकता है। मतलब साफ है कि ओवैसी के साथ यूपी में बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन का होने का कोई ना कोई पेंच तो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो समीकरण है मुस्लिम और दलित वाला, ये सेट होता दिखाई दे रहा। इस गठबंधन में कोई पेंच नहीं फंसेगा हमारी अपनी समझ के हिसाब से और हाल के घटनाक्रम के हिसाब से। बिहार में जिस तरीके से बीएसपी के जीते इकलौते विधायक पिंटू यादव, अब इस बात को आप गौर से समझिएगा, जो बात मैं आपको बता रहा हूं। इकलौते विधायक पिंटू यादव जीते और स्टेट प्रभारी जो अनिल चौधरी की मौजूदगी में बीएसपी के बैनर के साथ ही, अगर आपको तस्वीर याद हो तो एआईएमआईएम का बैनर भी लगा हुआ था। इससे साफ है कि दोनों दलों के बीच यूपी के संदर्भ में भी कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, वो दिखाई नहीं दे रही अभी। दोनों दलों का बैनर एक साथ बिना मायावती की मर्जी से लग ही नहीं सकता। लिख कर ले लीजिए, बिना मायावती के बीएसपी में एक पत्ता नहीं हिलता। और अगर उनके बिहार के जीते हुए विधायक पिंटू ने अगर बीएसपी के साथ एआईएमआईएम का बैनर लगाया है तो आप समझ लीजिए कि बिहार से जो बात शुरू हुई है वो लखनऊ तक पहुंची है। बिहार में एआईएमआईएम 5 सीटों पर जीता, बीएसपी का 1 विधायक। मतलब दोनों दल मिलकर विधानसभा में विपक्ष की आवाज उठाएंगे। 6 लोग हैं। राजनीति की जानकार ये मानते हैं कि यूपी में बीएसपी और एआईएमआईएम गठबंधन में अगर उतरते हैं दोनों मिलकर तो दोनों को फायदा मिलेगा। दोनों की राजनीति समान है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर आप देखें तो यहां तो दलित और मुस्लिम दोनों की संख्या डिसाइडिंग फैक्टर है। दोनों जिस तरफ जीत उस तरफ। 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने यूपी में 100 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे। हालांकि सिर्फ 1 प्रत्याशी अपनी जमानत बचा पाया, यह एक अलग बात है। और तब मुस्लिमों का अधिकांश समर्थन सपा को मिला था। बावजूद इसके कई सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव को चोट की, जबरदस्त चोट की, कई सीटें हार गए वो।
ओवैसी की यूपी में रैलियों और सभाओं में बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो उमड़ते हैं। उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में करीब 4.5 लाख वोट मिले थे और तब से बिना किसी गठबंधन के वो चुनाव में उतरे थे। ये तब मिले थे उन्हें। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 12.88% वोट मिले थे। 12.88%। बीएसपी प्रमुख मायावती पिछले कुछ समय से पार्टी के साथ मुस्लिमों को जोड़ने की कवायद तेज कर रही हैं। इस बार उनका जो एजेंडा है वो है MD, यानी कि मुस्लिम और दलित। और इसकी गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले दिनों उन्होंने पहली बार मुस्लिम भाईचारा कमेटी की प्रदेश स्तरीय बैठक खुद ली और उन्होंने खुलकर मुस्लिमों से अपील की कि वो उनका साथ दें तो वो बीजेपी को सत्ता से उखाड़कर फेंक देंगी। और आप जानते हैं कि मुसलमान उस तरफ ही जाएगा जो बीजेपी को सत्ता में आने से रोक सके। यूपी में दलित जहां 20% के लगभग हैं, वहीं मुस्लिम आबादी भी 19-20% के आसपास है, यानी कि टोटल होती है 40% के करीब। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो दलित बीएसपी से दूर चले गए, वो 9 अक्टूबर की रैली के बाद से एक बार फिर बीएसपी की ओर लौटने का मन बना चुके हैं। जाहिर सी बात है कि दलितों के लौटने से बीएसपी की ताकत बढ़ेगी और इस ताकत में ओवैसी की मदद से यदि मुस्लिमों का समर्थन भी जुड़ गया तो दोनों मिलकर पश्चिमी यूपी की मुस्लिम दलित बहुल कई सीटों पर बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। और राजनीति के जो जानकार हैं, जो उत्तर प्रदेश की सियासत को समझते हैं, वो कहते हैं कि कभी पश्चिम में जाट मुस्लिम समीकरण निर्णायक होता था। चौधरी चरण सिंह से लेकर अजीत सिंह के जमाने तक यह समीकरण प्रभावी रहा, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे ने जाट मुस्लिम समीकरण को तोड़कर रख दिया और इस समीकरण के टूटने से ही पश्चिम में लोकदल की ताकत लगातार घटी है। बीएसपी के समय पश्चिम में पहले में मुस्लिम यादव समीकरण सफल हुआ था पहली बार, और अब मायावती एक बार फिर से जाटव मुस्लिम यानी कि दलित मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसमें ओवैसी बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। और वैसे भी बीएसपी के पास आज की तारीख में ऐसा कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है जिसकी अपील ओवैसी जैसी हो। और इसकी एक और वजह है, पश्चिम में यादव मतदाताओं की संख्या काफी कम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से लेकर अवध और ब्रज क्षेत्र में यादव मुस्लिम समीकरण प्रभावी हैं। मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, एटा, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, ये यादव आबादी यहां पर निर्णायक मानी जाती है। लेकिन जैसे जैसे पश्चिम और रोहेलखंड की ओर अगर हम बढ़ें तो यादव आबादी घटती है और ऐसे में यह समीकरण इतना प्रभावी रह नहीं जाता। वहां पर एनडीए खासकर बीजेपी को हराने के लिए जाटव मुस्लिम या जाट मुस्लिम समीकरण ही एकमात्र विकल्प बचता है। लोकदल मौजूदा समय में एनडीए का गठबंधन है। जयंत चौधरी एनडीए के साथ हैं, आरएलडी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी एक तरीके से अब कुर्मी समाज से आते हैं और ऐसे में मुस्लिम जाट का समीकरण बनने से यहां तो रहा और बचा सिर्फ जाटव मुस्लिम समीकरण। मायावती से ओवैसी की मदद से साध सकती हैं, ऐसा उन्हें लगता है। एक सवाल यह भी है कि ओवैसी यूपी में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सपा के साथ गठबंधन क्यों नहीं करेंगे। इसका जवाब असदुद्दीन ओवैसी खुद दे चुके हैं। वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि उनका गठबंधन बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर किसी से भी हो सकता है और सपा का तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन है। अब कांग्रेस को छोड़कर ओवैसी को तो सपा अपनाएगी नहीं। समाजवादी पार्टी ने बिहार में किसी भी सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारा। इसके बावजूद महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में अपने मुस्लिम चेहरों अफजाल अंसारी, इमरान प्रतापगढ़ी, इकरा हसन को सीमांचल में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भेजा। इन चेहरों ने जमकर ओवैसी के खिलाफ बोला और इस वजह से भी सपा के साथ आने में ओवैसी परहेज कर रहे हैं। दूसरा, खुद समाजवादी पार्टी भी यह नहीं चाहती कि यूपी में उसके रहते मुस्लिमों की कोई और नुमाइंदगी करने वाला दल पनपे। ओवैसी की पूरी राजनीति ही मुस्लिमों के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप समझ रहे हैं ओवैसी की पॉलिटिक्स को, ओवैसी यूपी में मजबूत हुए तो समाजवादी पार्टी का कमजोर होना तय है। यह वही डर है जो बिहार में तेजस्वी यादव को था और ऐसे में ओवैसी के लिए भी बीएसपी के साथ गठबंधन करना एक मजबूत विकल्प होगा।
दोनों दलों में गठबंधन होगा। अभी इस पर दोनों ही पार्टी की ओर से खुलकर तो कोई बोलेगा नहीं, लेकिन बीएसपी से जुड़े प्रदेश स्तर के तमाम पदाधिकारी नाम न बताने की शर्त पर कहते हैं कि इस तरह का निर्णय पार्टी सुप्रीमो मायावती ही करेंगी। वही एआईएमआईएम के शौकत अली जो अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इस मामले में फैसला करेंगे, यानी कि चाहे एआईएमआईएम हो चाहे बीएसपी हो, दोनों के ही शीर्ष नेता इस बात का फैसला करेंगे कि गठबंधन होगा या नहीं होगा।